हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेश मिश्रा आपकी अपने परिवार कॉटेज एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं हाई स्कूल की मैथ पढ़ाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। वो मैथ ऐसा होगा कि जैसे आप पूरा बिल्कुल मतलब हर साल पेपर में आता है, और आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, उसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हैं, तो उस मैथ को आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर करेंगे। जो हमने टारगेट रखा है 98 प्लस, उसको आप 100 में भी बदल सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद, हमने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था बहुपद होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया बहुपद में जो शून्यक होता है, शून्यक क्या होता है, और 2.1 अभ्यास मैंने बताया था जिसमें शून्यक को कैसे निकाला जाता है वो हमने बताया था, लेकिन वो ग्राफ के द्वारा शून्यक निकालना था। तो आज हम बताएंगे एक अगर कोई समीकरण दिया है, चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात हो, उससे हम शून्यक कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये जानेंगे, एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको कि शून्यक क्या होता है। शून्यक एक ऐसा मान है जिसको उस बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाए। मतलब शून्यक मान लो 2 आए, तो अगर उस बहुपद में रखो तो उसका पूरा मान कट पिट के 0 आ जाएगा, उसको हम कहते हैं शून्यक। जो रैखिक बहुपद होता है उसमें शून्यक सिर्फ 1 होता है, द्विघात बहुपद होता है उसमें शून्यक 2 होते हैं, जो त्रिघात बहुपद होते हैं उसमें शून्यक 3 होते हैं। देखो, जिसमें 2 शून्यक होते हैं उसको अल्फा बीटास कहते हैं, और जिसमें 3 शून्यक होते हैं उसको अल्फा बीटा गामास कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में आप देखिएगा यहाँ पर, रैखिक बहुपद में आप देखिएगा यहाँ पर जो px जो एक पद है, ये हमारा एक पद है, एक रैखिक पद है। इसमें अगर हमको शून्य ज्ञात करना हो तो हम क्या ज्ञात करेंगे, यक्स, ये हमारा फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यक्स बराबर -b बटा a। माइनस बी क्या होता है, देखिए माइनस बी, यहाँ पर हम माइनस बी लगाएंगे। माइनस बी क्या होता है, जो ए बी है इसको बटा ए जो हो जाएगा, मतलब अचर पद बटा यक्स का गुणांक। अब जो द्विघात बहुपद है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा ये जो गुणांक है ये हुआ गुणांक है, b गुणांक है। b गुणांक जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसे समझेंगे। जैसे यहाँ a बराबर 2 हुआ, b बराबर 3 हुआ और c बराबर यहाँ पर हम 4 करेंगे। 2 3 4, a 2 b और ये c। तो इसी प्रकार a b c ये अचर पद होते हैं, बाकी यक्स तो चर पद है ही। तो जैसे इसमें हम शून्यकों का बिना शून्यक निकाले हुए अगर हम इसका योग निकालते हैं, तो बिना शून्यक निकाले हुए अगर हम इसका योग निकालते हैं तो इसका फार्मूला होगा -x का गुणांक। -x का गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, तो गुणा वाला अंक इसमें क्या है, b है, तो b बटा x का गुण, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है यहाँ पर, a है, तो -b x² का गुणांक a हो जाएगा बटा a हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बनेगा -b बटा a। हम b जानते हैं ये होता है, और a x² का गुणांक होता है। देखो, हम इसको अगर ना भी पढ़ें, अगर इसको हम ना भी पढ़ें तो हम -b बटा a कर सकते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले हम इसको ये जानना जरूरी होगा a और b है क्या। तो b ये होता है और ये a होता है, मतलब b बीच का पद है, ये a है, मतलब x का गुणांक जो होगा b होगा, x² का गुणांक a होगा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। फिर x दोनों जो शून्यकों का योग तो हमको पता चल गया, और दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का अल्फा बीटा, यहां पर इसका फार्मूला होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद कौन सा है, c है, और x² का गुणांक यहां पर क्या है, ये है। तो ये फार्मूला हमारा ये भी सेट हो गया। बस यहाँ पर ज़्यादा ना कुछ याद करें, बस इतना याद कर लें, -b बटा ये शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, c बटा ये है। अब द्विघात जो बहुपद होते हैं उनको मान लो आपको शून्यक दिया हुआ है कि 2 शून्यक दिए हैं, या फिर सवाल ऐसा आता है, पूछा जाता है कि शून्यकों का योग 20 है, शून्यकों का गुणनफल 40 है, तो हमको एक बहुपद बताओ। तो हम एक बहुपद कैसे जान पाएंगे, जैसे यहाँ पर x² है और माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो यहां पर हम ये करेंगे कि यहां पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहां पर हम रख देंगे, इसका जो फार्मूला है इसी पर हम रख देंगे, तो हमको जो बहुपद प्राप्त हो जाएगा। माइनस चिन्ह यहां रहेगा, जो अगर मान लो यहां पर योग है वो माइनस में है तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार हमने x माइनस x का गुणांक लिया है, अगर x का गुणांक b के पहले माइनस है तो यहां माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम अब त्रिघात जो बहुपद है, त्रिघात बहुपद का जो मेन स्ट्रक्चर है
वो घटते हुए क्रम में रहते हैं, किसके घातों के, ax3 bx² cx प्लस डी, डी यहाँ पर अचर पद है, बाकी ये b c 3 क्या है, ये भी अचर पद है, लेकिन ये x3 का गुणांक है, b x² का गुणांक है और c x का गुणांक है। तो इसके बहुपदों का योग क्या होता है, सॉरी यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए, बी हमको पता है क्या, ये है x² का गुणांक है, ये क्या है x3 का गुणांक है, यहाँ पर ये x3 का मतलब अल्फा बीटा मतलब शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, c बटा ए कर लो। तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस d बटा ए कर लेते हैं। और त्रिघात बहुपद मान लो शून्यकों का योग दिया हो, ये सवाल पूछा गया है कई बार, यहाँ पर शून्यकों का मान लो यहाँ पर योग दिया गया हो और दिया गया हो कि जो शून्यकों के तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग इतना है और तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो हमको त्रिघात बहुपद बताओ। तो त्रिघात बहुपद तब हम ऐसे यही फार्मूला स्ट्रक्चर ये रखेंगे, इसी पे हम जो मान है सबका रख लेंगे, हमारा त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी हम जब मान रखेंगे तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। जैसे ये x² यहाँ पर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, मतलब माइनस b बटा यहाँ पर ये रखा गया, तो b यहाँ पर ये है और b के पहले यहाँ पर माइनस प्लस है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर माइनस हो जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मान लो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो अगर यहाँ पर अचर पद यहाँ माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, मतलब कुल मिला के हमको प्लस माइनस का चिन्ह का ध्यान जरूर रखना है। गुणांकों के पहले अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे, माइनस चिन्ह है तो हम माइनस चिन्ह उतार लेंगे वैसे गुणांकों के पहले। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब फार्मूला समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और ये पूरा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसको नोट करना, इसको नोट करना, इसको नोट करना, ये वाला, इसको और इस फार्मूले को, इन तीनों को और इस फार्मूले को, इतना आप जरूर याद रखना। ये जरूर आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, त्रिघात बहुपद का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप याद कर लीजिए। फिर आपको b बटा ए जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। b एक अचर पद है, a एक अचर पद है, c एक अचर पद है, लेकिन b x का गुणांक होगा, लेकिन c जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, इसमें कोई चर पद इसके साथ में नहीं मिला होता है। अब हम चलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा एक सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करो। इसमें जैसे एक सवाल है मेरा x² माइनस 2x माइनस 8, इसके हमको शून्य ज्ञात करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं भैया बता रहा हूं मैं, ये जरूर से जरूर ये सब सवाल पूछे जाते हैं शून्य वाले। तो इसमें हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने का आप 9th में या 8th में इसको पढ़े होंगे। हम इसका और इसका गुणा करेंगे, 8 और इसके पहले का, इसके पहले यहां कुछ है नहीं तो 8 का गुणा की, 8 एक नम 8 हुआ हमारा। अब 8 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आए। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये प्राप्त होता है कि 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 8 2 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो x² माइनस ये x हम यहां लिख लेते हैं, या इसके हम x पीछे लिखते हैं, इसके इसमें क्या लिखते हैं 4 माइनस 2। ये ध्यान रखना आप, 8 का हमने ऐसा गुणनखंड किया कि गुणा करने पर 8 आए, माइनस 8 है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, माइनस 8 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर प्लस 2 आए। आप कहोगे सर जी ये प्लस 2 कैसे आएगा, इसके सामने तो माइनस 2 रखा हुआ है। लेकिन हमको माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस हमारा इस ब्रैकेट के बाहर रहेगा। हमसे मेन मतलब है कि हमारा इसको प्लस 2 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 8 है। इस माइनस का आपको मतलब नहीं है, ये आप ध्यान रखना। यहां पर आप बस इतना ध्यान रखिएगा, गुणा करने पर माइनस 8 आए, जोड़ने अथवा घटाने पर जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आए, प्लस 2 माइनस 2 नहीं। तो हमने किया 4 और माइनस 2 लिया, 4 में से 4 दूनी 8 माइनस 8 हो गया जो आ गया,
और 4 में से 2 करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ माइनस है सर जी, माइनस नहीं बता रहे हैं, प्लस बता रहे हैं, उसको भी आगे बताता हूं मैं। हमने इसलिए किया क्योंकि 4 माइनस 2 तो 2 आया, इस माइनस को हमने ब्रैकेट में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इसमें गुणा करेंगे, साथ में x भी इसमें गुणा होगा, -4x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x -8। अब हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखो यहाँ प्लस हो गया, अब 4 में से 2 गया तो -2 आ रहा है। देखो हमको वही चीज मिल गई, लेकिन अगर इस चीज को आप पहले कर लेते तो सवाल गलत हो जाता। मान लीजिए ये नहीं गलत होता, लेकिन इससे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सवाल आगे आपको कठिन सवाल मिलेंगे तो वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि सबका पैटर्न एक नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो ये मेथड है, ये मेथड बहुत आसान है, इसमें आपके सवाल कभी प्लस माइनस है। मैं देखा हूं आज जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं उसमें देखा हूं कि जो बच्चे हैं सिर्फ इसी में गलत करते हैं, उसका प्लस माइनस ही गलत हो जाता है। और शून्यक में अगर प्लस माइनस गलत हो गया तो आप सवाल आगे नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने इसका अंदर गुणा कर लिया, माइनस का भी साथ में होगा, x का भी साथ में होगा, तो x का 4x और माइनस का -4x, माइनस माइनस का प्लस और प्लस 2x यहां पर हो जाएगा, -8 हो जाएगा। हम यहां पर कॉमन लेंगे, किसका कॉमन लेंगे, x का, बचेगा x -4 प्लस 2x -4। देखो हमने इनमें से ऐसा कॉमन, देखो कॉमन कैसे लिया जाता है आपको ये समझना है। x देखो यहां पर ऐसी चीज जो दोनों में है, देखो यहां पर x² है, यहां सिंगल x है, तो मात्र हम x कॉमन लेंगे, तो यहां जब x निकाल लिए तो यहां x बचा, यहां 4 बचा। यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों में जो हो, देखो x यहां लेकिन यहां नहीं है, लेकिन यहां 2 है, यहां 8 है, तो 8 में तो 2 आता ही है, तो 2 बाहर निकाले तो x -4 हुआ, तो हुआ x -4 और x +2। तो ये हमको पता चल गया, ये 2 चीजें मिल गई। अब हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो x -4 बराबर 0, इसको हम 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर 4, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x +2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो अल्फा हमारा 4 आया और बीटा हमारा -2 आया, तो -2 आया। ठीक है, अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। इसकी जांच करेंगे शून्यकों और गुणांकों के संबंध की। देखो हमने आपको इसमें 2 फार्मूले बताए थे, एक थे शून्यकों का योग वाला और एक था शून्यकों का गुणा वाला। हम दोनों में से कोई एक कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। तो पहले बात हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग वाला। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b बटा ये, -b बटा ए। हमको तो b हमको पता। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर पहले आपने नहीं समझा होगा ax² + bx + c होता है तो आप b नहीं जान पाएंगे, b आखिर है क्या। लेकिन हमने आपको पहले इसलिए बता दिया था, तो अब आपको b पता हो। बार बार आप कहां लिखेंगे x का गुणांक बटा x² का गुणांक, बड़ा लंबा हो जाएगा। -b बटा a हम लिख लेंगे, सवाल हमारा सही है। अब -b, देखो अल्फा हमारा 4 आया और बीटा हमारा -2 आया। यहां -b यहां पर 2 हुआ b की जगह पर, और a यहां पर देख लो कुछ नहीं है, 1 हुआ। 4 में से 2 गया, 2 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बचा। देखो दोनों बराबर आता है, इसलिए सिद्ध है, सही है। क्या करेंगे, ये सही है, ये सही है। तो हमारी जांच हो गई। आपको समझ में आया। शायद आपको ये क्लास में व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, शायद आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन तमाम क्लास है। लेकिन आप विश्वास रखिए, यहाँ जो आपको मैथ पढ़ाई जाएगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होगी मैथ की, और बहुत बेहतर ढंग से आप मैथ समझ पाएंगे। और धीरे धीरे अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहा, सपोर्ट बना रहा, तो शायद डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा पहला सवाल ये सिद्ध लग गया। अब हम अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्या है, 6x² - 3 - 7x। तो अब कहोगे सर जी ये तो बहुपद का जो स्ट्रक्चर बना था, एक ax² + bx + c, वो तो नहीं है। यहाँ तो
बी एक्स तो लास्ट में चला गया, लेकिन नहीं, इसको हम एक पद में ला सकते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, यहां पर हम इसको ले आए। अब इसको हम इसका शून्य निकालेंगे। तो शून्य में मैंने आपको बताया था, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इनका इस साइड का गुणा करते हैं, लेकिन इस साइड में यहां तो 6 मिल गया, तो 6 त्रिक 18 हुआ। कितना हुआ, 6 त्रिक 18 हुआ। 18 का ऐसा गुणा करते हैं कि गुणा करने पर -18, ध्यान देना, -18 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर 7 आए। तो हम 18 का क्या गुणा करते हैं, देखो 6 त्रिक 18, 6 में 3 जोड़ देंगे 9 आएगा, ये तो यहां पर तो 7 है, 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहां तो 7 है। तो हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड और बनता है 9 दूनी 18, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, लेकिन यहां 7 है, लेकिन 9 में 2 जोड़ घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6x², ब्रेकेट लगा लेंगे यहां पर, 9 माइनस 2 x। अब इसका गुणा करते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 2 का जोड़ा बना लेते हैं। फिर इसमें हम कॉमन लेते हैं, देखो जो दोनों में हो, तो दोनों में तो x है, हमको x मिल गया, और दोनों में यहाँ 6 है, यहाँ 9 हो, तो मतलब 3 भी मिल जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 3x हम कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या जाए, जब 3x निकल गया तो यहाँ पर 2x बचा, और यहाँ 3x निकला तो मात्र 3 बचा। अब हम प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2, यहाँ तो 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ कुछ कॉमन, जब कुछ कॉमन दोनों में ना मिले तो 1 ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3। अब हम 3x प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3, 1 यहां पर हो जाएगा। अब शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, -1, 1 हो जाएगा -1, -1/3 हो जाएगा। इसका निकालने के लिए 2x 3 बराबर 0, 2x ये शून्य ए हो जाएगा। इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, ठीक है। अब इसकी यहां पर हम जांच करेंगे। हमने पहले में जोड़ में जांच की थी, अब गुणा में जांच कर लेते हैं, अल्फा बीटा। तो इसका जो गुणा है, इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद यहां पर मतलब c बटा a, तो अल्फा बीटा -1/3 गुणे बीटा 3/2 बराबर c यहां पर क्या है, -3 है, a यहां पर क्या है, 6 है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो c -3 था, हमने अब यहां ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, हम इसको ये वाला लिखेंगे, a वाला 3, 3 कट गया, 3 एकदम 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा, -1/2 बचा, यहाँ -1, तो इसलिए ये भी सत्य सिद्धता, इसकी मतलब जो सत्यता की जांच थी वो यहाँ पर हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में मेरी नहीं आती है तो नीचे मैसेज कर देना कि ये सवाल इस मेथड का समझ में नहीं आया है, हम दूसरा वीडियो बना के आपको डाल देंगे, बता देंगे। स्क्वायर प्लस 8u, हमारा जो एक क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे शून्यक। तो सबसे पहले यहां पर हम ये करते हैं कि इसको देखो, इसमें अचर पद तो दिया ही नहीं है तब शून्य कैसे ज्ञात होगा। तब एक ट्रिक इसमें होती है, इसमें अचर पद नहीं है, फिर शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। जो 2 सवाल अभी बताए हैं उससे थोड़ा अलग मेथड है इसका। प्लस 8u, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, 4u बराबर स्क्वायर बराबर -8u, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, यहां पर u है तो एक u यहां का कट जाएगा, एक u यहां बचेगा, ये भी कट गया, तो u बराबर -2। यहां कितना आया, u बराबर -2। हमको अल्फा बराबर को अल्फा मान लेंगे, जो इसका बीटा होगा तो इसको हम 0 मान लेंगे। इसका क्या मान लेंगे हम,
जीरो मान लेंगे। जब दूसरा कोई मिल ही नहीं रहा तो जीरो होगा ही। तो इसमें हम जांच करेंगे, अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा है -2 प्लस 0, यहाँ बी 8 है, माइनस बटा ए 4 है, तो 4 क्रम 4, 4 दूनी 8, -2 बराबर -2। हमारा ये जांच हो गया। टी स्क्वायर -15, इसका हम कैसे ज्ञात करते हैं? क्या शून्यक, बहुत ही आसान तरीका है इसका। देखो इसमें बीच का पद गायब है तो इसमें हम करते क्या हैं, एक फार्मूला होता है √15 का होल स्क्वायर। भाई √15 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो 15 ही आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे कर लिए। तो एक सूत्र हमको आप लोगों को पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। आपको ये फार्मूला पता होगा। सेम फार्मूला यहाँ पर हम अप्लीकेबल कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। टी स्क्वायर माइनस सॉरी, यहां पर t प्लस √15 t माइनस √ अब यहां पर t प्लस, अब इसका शून्य निकालेंगे 0, यहां t √15। तो अब जब यहां पर हमने देखा t दो चीजें हमको यहां पर प्राप्त हो गई। देखो हमने किया इसमें ये कि टी स्क्वायर माइनस √15, टी स्क्वायर माइनस √15 को हमने होल स्क्वायर में कर दिया। मतलब ये 15 का मान हमने ऐसे कर लिया, इस रूप में बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर मान लो 2 है तो इसको हम √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ √3 का होल स्क्वायर है, इसको हम 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारा एक स्ट्रक्चर ये बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्लस बी, ये माइनस बी, तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो टी प्लस √15 टी माइनस √15, इसको बराबर 0 के किए, माइनस ये आया, तो इसका अल्फा क्या आया और इसका बीटा क्या आया, +15। अब इसमें हम एक जांच करेंगे, तो अल्फा बीटा माइनस बी बटा ए, बी तो है ही नहीं, तब क्या करोगे, जब बी नहीं है तो हम बी 0 कर देंगे। अल्फा हमारा -15, बीटा हमारा +15 √15, फिर माइनस बी जब है ही नहीं तो माइनस बी हम, जब देखो माइनस बी यहाँ नहीं है तो माइनस बी हम यहाँ पर 0 कर देंगे, 0 बटा ए, तो 0 बटा ए यहाँ पर 1 है तो यहाँ आएगा माइनस माइनस घट जाएंगे 0, यहाँ 1 को इससे भाग देंगे 0, हमारा ये सिद्ध हो गया। इसके अलावा भी जो एक सेकंड विधि है वो कैसे लगाते हैं, इसकी जो सेकंड विधि है, सेकंड मेथड है, वो हम कैसे लगाते हैं देखना। टी स्क्वायर -15, तो टी स्क्वायर -15, तो टी स्क्वायर 15 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और टी बराबर 15 √। अब इस स्थिति में जब आता है तो हम +-15 √ कर लेते हैं, तो अल्फा हमारा +15 और बीटा हमारा -15। जैसे इस स्थिति में सवाल हो तो यहाँ पर प्लस माइनस हम लगा लेते हैं। तो ये भी हमारा एक शॉर्टकट विधि है, तो अगर आप चाहें तो इससे लगा लें, आप चाहें, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आप इससे ही लगाइएगा। अब ये सवाल जो मेरा है 4x² + 5 √2x - 3, इस शून्य निकालना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इसका हम निकालते हैं शून्यक। चलो, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इधर वाले का c का और a का गुणा करते हैं, तो 4 3 आएगा 12, क्या आएगा 4² + 5 √2x - 3, 4 3 12 आएगा।
आया। 12 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर या 12 आए माइनस 12 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर 5 अंडर रूट 2 आए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कैसे होगा कि 5 अंडर रूट 2 कैसे आ जाएगा? तो हम एक मेथड अपनाते हैं। अंडर रूट 2 यहां लिखते हैं, अंडर रूट 2 यहां लिखते हैं। तो अंडर रूट 2 का गुणा होता है 2 और 2 को 12 में भाग देते हैं। 2 एक नम 2 दो छाक 12 माइनस 6 आ गया। कहोगे काहे सर जी, हम 2 से काहे भाग देंगे? अंडर रूट 2 है, अगर यहां अंडर रूट 3 होता तो हम यहां 3 से भाग देते हैं, इसको आप ध्यान रखना। तो अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 और यहां अंडर रूट 2 मतलब इनका दोनों का गुणा हो गया तो 2 हो गया, 2 से भाग दिए तो माइनस 6 आएगा। अब हम 6 में अब यहां पर हम जो 6 है, 6 में हम क्या करेंगे बताओ बच्चों? 6 माइनस 6 को अब हमारा अंडर रूट से मतलब हट गया, 12 से मतलब हमारा हट गया, अब हम माइनस 6 पे फोकस करेंगे। तो माइनस 6 को ऐसा हम गुणनखंड करें कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने अथवा घटाने पर 5 आए। तो भैया 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 या 5 एक नम 5, 5 में से 5 और 1 6 हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 गुणनखंड होंगे 5 गुणे 1, लेकिन 5 गुणे मान लो माइनस 1 कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 तो माइनस आ जाएगा लेकिन तब माइनस 5 आएगा यहाँ पर, लेकिन गुणा करने पर। लेकिन यहाँ पर एक काम करेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 माइनस 2, तो यहां पर नहीं आ रहा है। 3 दूनी 6 तो आ जाएगा माइनस 6, लेकिन 3 2 यहां एक जगह माइनस है, 3 माइनस 2 तो 1 आएगा। ये नहीं, ये गुणनखंड नहीं होगा। यहां ये भी ध्यान रखना है। हम करेंगे 6 एकन्नम 6, क्या करेंगे? 6 एकन्नम 6 माइनस 6 में से 1 गया तो 5 बचा, प्लस माइनस 1 है, तो ये हमारी स्थिति बनेगी। तो समझ में आया? एक बार आपको और बता देते हैं। अगर इनका और इनका गुणा किए तो माइनस 12 आएगा। अंडर रूट 2 था, मान लो अंडर रूट 3 हो तो यहां पर 3 अंडर रूट यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे। 3 का हम गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से इसको भाग देंगे 4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अंडर रूट 2 है तो हम यहां पर अंडर रूट 2 लिखा, अंडर रूट 2 यहां लिखा। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से तो 2 हुआ, 2 से इसको भाग दिए तो 6 हुआ। अब जब 2 छाक 12, अब हमारा फोकस अंडर रूट 2 से हट जाएगा, 12 से हट जाएगा। हमारा फोकस क्या रहेगा? सिर्फ 5 और 6 गुणा करने पर माइनस 6 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर प्लस 5 आए। तो 6 एकन 6 गुणे माइनस 1 तो माइनस 6 आएगा। लेकिन 6 में जब हम माइनस 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। समझ में, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां पर हम करेंगे इसको, इस स्थिति को। आप अभी एक बात बोलेंगे, सर जी मत बोलना, क्योंकि इसको 6 अंडर रूट 2 माइनस 2 यक्स माइनस 3, ठीक है। यहां माइनस है नहीं तो माइनस हमने किया नहीं, इसको हटा देते हैं। 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3। अब यहां जो दोनों में कॉमन मिले, ध्यान देना बच्चा, जो दोनों में कॉमन मिले तो यहां 4 है तो हम 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 यहां पर भी है और 6 में भी 2 है तो ये 2 गायब हो गया, लेकिन 2 बचा। अब 2 का जो गुणनखंड होगा वो अंडर रूट 2 में नहीं हो जाता है, होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या कॉमन लेंगे? अंडर रूट 2 यहां भी है तो हम कॉमन लेंगे 2 अंडर रूट 2, लेकिन साथ में यक्स, तो 2 अंडर रूट 2 यक्स कॉमन लेंगे हम, प्लस कॉमन लेंगे यहां पर हम, तो यहां क्या होगा? बचेगा अंडर रूट 2 यक्स और यहां क्या बचेगा? प्लस 3, तो यहां निकल गया 3। अब यहां हम क्या कॉमन लेंगे? यहां माइनस है और यहां ऐसा कुछ नहीं जो दोनों में मिले, तो हम माइनस 1 कॉमन लेंगे। जब माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो यहां पर अंडर रूट 2 एक्स बचा और यहां पर प्लस हो गया, माइनस कॉमन गया तो यहां प्लस हो गया, प्लस 3 हुआ। देखो ये दोनों अगर ये दोनों कॉमन लेने पर बराबर आ जाएं, इधर ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला, तो मान लीजिए कि हमने जो कॉमन लिया था हमारा सवाल सही है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, 2√2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में किए, इसको √2x प्लस 3 इसको हम एक ब्रैकेट में किए, इसको हमने एक ब्रैकेट में किया। अब हम क्या करेंगे क्या, 2 0 करेंगे, बराबर 0 के बराबर करेंगे, शून्य निकालेंगे, 1 x बराबर 1/2√2 ये हो गया। इसमें हम -3 x बराबर -3/√2। दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। ओके, हमारा ये शून्यक ये मिल गया हमको, एक अल्फा और एक बीटा ये मिल गया। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं, यही करते हैं जोड़ वाला, -b/a। तो यहां पर ये एक √2 -b यहां पर है -5√2/4। यहां हर बराबर करते हैं, यहां 2√2 यहां से √2 तो 2 का गुणा, 1 - 6 2√2 -5√2/4 -5/2√2 -5√2/4। तो भैया ये तो गलत है मामला, यहाँ 4 आया यहाँ 2 आया, कैसे होगा, √2 से इसको काट लेंगे, √2 से जब काटेंगे इसको, देखो 4 का जो गुणनखंड है इसको 2 गुणे 2 होता है, 2 गुणे 2 होता है, क्या होता है, 2 गुणे 2 होता है। अब √2 से इसमें हम अगर हम भाग देते हैं तो बचता है यहां पर √2। भाई 2 का जब गुणा करेंगे तो √2 गुणे √2, इसको अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा। तो यहां क्या बचता है, √2 से यहां भाग दे दिए तो यहां बचा -5 2√2, ये चीजें बची। तो देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए। सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको एक बार समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जो शून्यक निकालना है कोई बड़ी बात नहीं है, शून्यक आप अच्छे से शून्यक निकाल के सवाल को हल कर सकते हैं। जरूरत है कि हम प्लस माइनस को, गुणनखंड को विशेष रूप से ध्यान रखें और सवाल को तल्लीनता से वीडियो को देखें और सवाल को बेहतर ढंग से लगाएं, तो शायद हम इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवालों को हल किया है। अब सवाल है y² प्लस 3/2√5y माइनस 5। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, इस सवाल को हल करने के लिए पहले इसका हम हर बराबर करेंगे, 2 का गुणा यहां, 2 का यहां, 2y² प्लस 3√5y माइनस 5×10। अब जो इसके सबके नीचे बटा 2 आया वो इस 0 में गायब हो गया। हमने अभी सवाल जो लगाया बराबर 0 नहीं किया, कोई मतलब नहीं, मत करो यार। 2y² प्लस 3√5y माइनस 10, ये 0 वहां पर गायब हो गया। तो अब देखते हैं यहां पर ये आया, तो अब इसका कैसे गुणनखंड करते हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20 माइनस 20। हमने बताया था आपको 5 यहां रखो, 5 ये देखो √5 है, तो 5 यहां रखो, तो 5 के उसको भाग दोगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 5 को 20 -4 हो जाएगा। 4 का ऐसे गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर -4 आए, जोड़ने अथवा घटाने पर 3 आए, तो 4 × 1 4, 4 - 1, 4 में से 1 गया, 3 आएगा प्लस 3 और गुणा करोगे तो -4 आएगा। तो इसी को यहां लिखेंगे 2² प्लस 4√5 माइनस 10 प्लस इसका गुणा करेंगे 4√5y माइनस √5y माइनस 10।
अब यहाँ पर हम इसको कॉमन लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2y लेंगे, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर सिर्फ y प्लस 2 अंडर रूट 5। यहाँ हम क्या कॉमन लेते हैं, अंडर रूट 5 है, यहाँ 10 है, और 10 का जो गुणनखंड होता है 2 और 5 होता है, और 5 का गुणनखंड हम करेंगे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 जब यहाँ हम निकालेंगे तो y माइनस 2 अंडर रूट 5 बचेगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट बराबर, मतलब मेरा सवाल सही है। तो 2y माइनस अंडर रूट 5, यहाँ y प्लस 2 अंडर रूट 5 हुआ। अब इसका हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। 2y माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0, 2y 5/2। फिर यहां इसका ज्ञात करते हैं, y प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर 0 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर माइनस 2 अंडर रूट 5। एक ये है, एक ये, अल्फा ये आया और बीटा ये आया। अब यहां पर हम जांच करते हैं, तो जांच में अल्फा बीटा वही फार्मूला। चलो इस बार हम अल्फा गुणा करते हैं, तो अचर पद c बटा a आएगा। तो अल्फा बीटा यहां पर हमारा क्या आया, अंडर रूट 5/2 गुणे माइनस 2 अंडर रूट 5। c यहां पर आता है माइनस 5/a आता है 1। 2 2 का इक्कन करेंगे, 5 5 का 5 हो जाएगा -5, और यहाँ -5। देखो सिद्ध हो गया, जांच हो गई, जांच में दोनों पक्ष हमारा क्या हुआ, बराबर आया, इसलिए सवाल हमारा ये सही है। तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। पहले हम देखो यहाँ पर पहले अगर बटे में चाहे ये वाला आए चाहे ये वाला आए, बटे में आएगा तो उसका हम हर बराबर करेंगे। जब हर बराबर हो जाता है तो फिर हमको इस रूप में फाइनली लाना ही पड़ेगा, इस रूप में इसको हमको लाना ही पड़ेगा। इस रूप में जब ले आए तो 2 10 का गुणा किए, 20 किए, 20 का हमने गुणनखंड किया तो 3 अंडर रूट 5 यहाँ पर आएगा। 4 में से 1 गया, 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। इसको हमने कॉमन लिया यहाँ पर 2y, शेष हमने जो जैसा किया आपके सामने है, 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। देखो यहाँ भी अब हम हर बराबर करेंगे, यहाँ 3 कर लेंगे, 7 3 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, सबके नीचे बटा 3 आएगा और 0 में गायब हो जाएगा। 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। अब इसी को हम हल कर लेंगे, शून्य निकालेंगे। अब इस सवाल को आपको करना है, इस सवाल को आपको करना है, कैसे इसको आप हल करोगे। हमने बता दिया, इतने सवाल बताएं तो आपको आ गया होगा। धन्यवाद।